मेरे ऑफिस जाते ही मेरी पत्नी फ़कीर को कमरे में क्यों बुलाती थी और उसके बाद मेरी और पूजा की शादी को 6 महीने हो गए थे। अच्छी पत्नी होने के साथ ही पूजा एक कुशल गृहिणी भी थी। उसने मेरे घर परिवार को पूरी तरह से संभाल लिया था। पूजा और मेरी छोटी बहन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन मैं अपनी बहन को लेने उसके कॉलेज पहुंचा। उस दिन पहली बार मैंने पूजा को देखा था। सफ़ेद सलवार सूट पहने वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। पहली ही नज़र में दिल दे बैठा था मैं उसे। अपनी छोटी बहन से उसकी सारी जानकारी निकलवाई। पूजा एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था। घर में पूजा और उसकी माँ दोनों अकेले रहते थे। उसकी माँ नौकरी करके घर और पूजा की पढ़ाई का खर्चा चलाती थी। पिछले कुछ दिनों से पूजा की माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए जल्दी कोई अच्छा लड़का देखकर वह अपनी बेटी के हाथ पीले कर देना चाहती थी। यह सुनते ही मैंने अपनी माँ को इस बारे में बताया। मेरे घरवाले सब कुछ जानकर इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। मेरे घर में मेरी माँ, पापा और मेरी छोटी बहन थे। मुझसे बड़ा एक भाई था जो शादीशुदा था और विदेश में सेटल्ड था। वह बहुत दिनों से माँ पापा को कुछ दिन के लिए अपने पास रहने के लिए बुला रहा था, लेकिन मेरी और मेरी छोटी बहन की जिम्मेदारी की वजह से माँ पापा नहीं जा पा रहे थे। मेरे माँ पापा भी जल्दी ही मेरी शादी करना चाहते थे। उन्होंने पूजा के घर जाकर उसकी माँ से बात की और आपस में बातचीत करके शादी की तारीख तय कर ली गई। लेकिन शादी के 10 दिन पहले अचानक पूजा की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया। पूजा अकेली रह गई, इसलिए आनन फानन में हम दोनों की शादी कर दी गई। मेरी बहन की भी शादी हो गई और मेरे माता पिता भाई के पास रहने चले गए। अब घर में मैं और पूजा ही रह गए थे। शुरू के दिनों में वह बहुत ही दुखी और उदास रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जख्म भरते गए और वह अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर निकल आई। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन जब मैं थका हारा अपने दफ्तर से घर लौटा तो मेरा पड़ोसी अपने घर के बाहर खड़ा था। मैंने उससे उसका हाल चाल पूछा तो वह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। मैं खामोशी से अपने घर चला आया। थकान से मेरा बुरा हाल था। सारा दिन मैं एक ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त रहा था। मैं शहर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और इन दिनों मुझ पर काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही था, जिसकी वजह से मैं अपने घर और पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था। जैसे ही मैं घर के अंदर आया तो खाने की मज़ेदार खुशबू से मैं सब कुछ भूल गया। हाथ मुंह धोकर खाना खाया और खाते ही बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही मुझे नींद आ गई, इसलिए मैं पूजा से कोई बात नहीं कर पाया। पिछले काफ़ी समय से अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर रहा था। पूजा को अकेले पूरा दिन निकालना मुश्किल तो होता होगा। अभी अभी उसने अपनी माँ को खोया था। मैं उसे भरपूर प्यार और समय देना चाहता था, लेकिन काम की व्यस्तता के चलते ऐसा हो नहीं पा रहा था। फिर भी पूजा ने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। मेरे घर आते ही वह गर्मा गर्म खाना परोसती और बड़े प्यार से पास बैठकर मुझे खिलाती। सोने के समय मेरे हाथ पांव दबा देती तो कभी सिर में मालिश कर दिया करती। अगले दिन फिर से जब रात को मैं दफ्तर से घर लौट रहा था तो मेरी गली के कुछ आदमियों ने मुझे रोककर कुछ अजीब सी बातें कही। आपकी वजह से हमारे मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। बेहतर है कि आप अपने घर पर ध्यान दीजिए और अपनी पत्नी को संभालिए। आदमियों की बात सुनकर मैं हैरान था कि वह मुझे इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया जो मेरी वजह से और मेरे परिवार की वजह से आपको परेशानी हो रही है। मेरा एक पड़ोसी कहने लगा, यह शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ हमारी बहन बेटियाँ इज्जत से रहती हैं। हम नहीं चाहते कि आपके घर की वजह से हमारे घरों का माहौल भी खराब हो। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आया कि ये लोग मुझसे क्या कहना चाहते हैं, इसलिए मैंने उससे कहा, आप साफ साफ बताइए कहना क्या चाहते हैं।
क्या किया है मेरी पत्नी ने, जिससे आपकी बहन बेटियों की इज्जत पर असर हो रहा है? वह मुझसे कहने लगे, हमें पूछने से अच्छा है कि आप खुद ही अपने घर पर नज़र रखें। हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम कुछ कहेंगे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। वो लोग मुझे हैरान परेशान छोड़कर चले गए। मैं घर पहुंचा तो पूरी तरह से परेशान था। पूजा मुझे देखते ही पानी का गिलास लेकर आई। मैंने उसे अपने पास बिठाया और पूछा कि वह सारा दिन क्या करती है। पूजा मुस्कुराकर बोली कि सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती हूँ। उसने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई जिसे जानकर मुझे मोहल्ले वालों की बात समझ आती। वह बोली, आज आपने बहुत दिनों बाद मेरे बारे में पूछा मुझसे। मैंने उसे बताया कि पड़ोस वाले मुझसे किस तरह की अजीब बातें कर रहे थे। बोल रहे थे कि अपने घर पर नज़र रखो। मेरे पीछे ऐसा क्या हो रहा है जो मोहल्ले वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह सुनकर वह चौंक उठी और फिर कहने लगी, सारा दिन घर के कामकाज में व्यस्त रहती हूँ। हाँ, पिछले कुछ दिनों से एक फ़कीर दरवाजे पर आता है। वह भूखा होता है, इसलिए मैं उसे खाने के लिए देती हूँ और अब वह हर रोज़ ही हमारे घर पर आकर बैठता है। पूजा की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया था, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मोहल्ले वालों को इतनी तकलीफ़ हो रही है। मेरी पत्नी एक भूखे को खाना खिलाने का काम ही तो कर रही है। वह कहने लगी, पड़ोसियों के दिमाग में न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इतना कहकर वह मेरे लिए खाना लेने चली गई और मैंने पड़ोसियों की बातों को अपने दिमाग से झटक दिया। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह मुझसे इतना प्यार करती थी कि मेरे पास उस पर शक करने का कोई कारण नहीं था। अगले दिन मैं दफ्तर गया तो मुझे बुखार आ गया। मैं घर जल्दी आ गया। घर पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाजे पर फ़कीर बैठा खाना खा रहा है। मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि पूजा ने ठीक कहा था। मैं बेवजह ही अपनी पत्नी पर शक कर रहा था। पूजा मुझे देखकर खुश हो गई और कहने लगी, आज बहुत दिनों बाद जल्दी वापस आ गए आप। पहले आराम कर लो, फिर हम डिनर पर बाहर जाएंगे। पूजा के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी, जिसे देखकर मेरी थकान खुद ब खुद उतर गई। मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे चाय पिलाओ, फिर हम बाहर चलेंगे। मैंने खुद ही अपने दरवाजे पर फ़कीर को खाना खाते देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी मोहल्ले वाले चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। वे बार बार रोककर एक ही बात कहते कि मेरी पत्नी की वजह से सारा माहौल गंदा हो रहा है। एक दो बार मैंने उन लोगों से झगड़ा भी कर लिया, लेकिन मैंने यह बात पूजा को नहीं बताई। मुझे डर था कि उसे यह न लगे कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। रोज़ रोज़ मैं यही एक बात सुनकर तंग आ चुका था। एक दिन मैंने सोचा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। मैं सुबह घर से दफ्तर जाने के लिए निकल गया। मेरे पास दरवाजे की एक चाबी थी और मुझे पता था कि पूजा मेरे दफ्तर जाने के बाद दोपहर को कुछ देर आराम करती है। उसी बीच मैं घर के अंदर आकर छिप गया। मेरे दिल में यह बात बैठ गई थी कि मोहल्ले वाले कुछ तो ऐसा देख रहे हैं जिसकी वजह से वह रोज़ मेरा रास्ता रोक रहे हैं। कुछ देर बाद जब पूजा सोकर उठी, इतनी ही देर में घर के दरवाजे की घंटी बज गई। पूजा ने दरवाज़ा खोला। मैं हैरान रह गया ये देखकर कि पूजा के पीछे पीछे वह फ़कीर घर के अंदर आ गया। मैं ऐसी जगह छिपा हुआ था जहाँ से मुझे पूरा घर नज़र आ रहा था, क्योंकि हमारा घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। वह फ़कीर पूजा के साथ मेरे बिस्तर पर बैठ गया। उसके आगे के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। वह बहुत आराम से मेरे बिस्तर पर लेट गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी एक फ़कीर को अपने बिस्तर तक ले आएगी। पूजा अपने और उसके लिए नाश्ता बनाकर लाई और बड़े प्यार से उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। मैं अपनी जगह पर बुत बन के खड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कदमों से ज़मीन खिसक गई है। जिस पत्नी पर मैं खुद से ज़्यादा भरोसा करता था, उसने ही मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। नाश्ता करने के बाद वह फ़कीर पूजा की गोद में सिर रखकर लेट गया और पूजा उसके बालों में हाथ फिराने लगी। यह देखकर मैं गुस्से से पागल होने लगा।
मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। मैं सीधा सामने आकर खड़ा हुआ तो मुझे देखकर पूजा के चेहरे की रंगत उड़ गई। उस फकीर को खींचकर मैंने पूजा के पास से उठाया और उसके चेहरे पर 3-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। वह जमीन पर गिर पड़ा। मैं दोबारा उसे गिरेबान से पकड़कर मारने ही वाला था कि बीच में पूजा आ गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे भी एक धक्का मारा और वह गिर पड़ी। उसके सिर पर टेबल का कोना लगा। उसके सिर से खून बहने लगा। अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ देखकर कैसे कोई गैरतमंद इंसान खुद पर काबू रख सकता है। मोहल्ले वालों की एक एक बात का मतलब मुझे समझ आ गया था। मैंने पूजा से कहा कि तुम्हें मेरी मोहब्बत में कौन सी कमी रह गई थी जो तुम्हें एक फकीर का सहारा लेना पड़ा। मेरी बात सुनकर पूजा कहने लगी, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद आप जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा। मैंने पूजा से कहा कि मैं पहले ही तुम्हें यह मौका दे चुका था कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, लेकिन उस वक्त तुमने मुझसे कोई बात नहीं बताई थी और जब मैंने तुम्हें रंगे हाथों इस आदमी के साथ पकड़ लिया तो तुम अपनी सफाई देना चाहती हो। बेहतर यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त मेरी नज़रों के सामने से दफा हो जाओ और इस आदमी के साथ मेरा घर छोड़कर निकल जाओ। जो बदनामी कर चुकी वही काफ़ी है। वह रो रो कर मुझसे कहने लगी, भगवान के लिए एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसने बोलना शुरू किया कि ये फ़कीर जो आपके सामने खड़ा है ये मेरा सगा भाई है। मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसे समाज स्वीकार नहीं कर सकता। जब ये बात मेरे पिता को पता चली तो वह उस बच्चे को मार डालना चाहते थे, लेकिन अपनी ममता से मजबूर माँ ने नर्स को कुछ पैसे देकर उस बच्चे को एक मरे हुए बच्चे के साथ बदलवा दिया। नर्स ने मेरे पिता को यकीन दिला दिया कि बच्चा जन्म के कुछ समय बाद ही अचानक मर गया। माँ ने उस बच्चे को नर्स से लेकर किन्नर समाज को सौंप दिया। वह जानती थी कि समाज या परिवार उस बच्चे को कभी नहीं अपनाएंगे, इसलिए जिंदगी भर माँ ने इस राज को राज ही रखा। चुपके चुपके सारी जिंदगी अपने बेटे से मिलती रही। जब मेरा भाई थोड़ा बड़ा हुआ तो किन्नर समाज छोड़कर वो एक फकीर बन गया, क्योंकि उसे नाच गाने का काम पसंद नहीं था। अपनी मौत से पहले माँ ने मुझे बता दिया था कि मेरा एक भाई भी है और साथ ही ये वादा भी लिया था मुझसे कि ये बात मैं किसी को न बताऊं। माँ के अंतिम संस्कार में मेरा भाई भी शामिल हुआ था। उस दिन से मैंने अपने भाई से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। मैं आपको ये सब बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं आप मुझे मेरे भाई से मिलने से न रोक दें, इसलिए इस बात को राज ही रखा। इतने सालों बाद मेरा भाई मुझे मिला था, मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। पूजा ने जो कुछ भी मुझे बताया उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह कह रही थी कि वह इस बात को साबित कर सकती है। उसका भाई कहने लगा कि सारी जिंदगी मैंने बहुत मुश्किल से गुजारी है, क्योंकि मुझ जैसे लोगों को यह जमाना किसी भी सूरत में कबूल नहीं करता। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी पूजा से नहीं मिलूंगा। आप इसे माफ़ कर दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है। पूजा ने मुझे बहुत से ऐसे सबूत दिए जिससे मुझे यकीन आ गया कि वह वाकई पूजा का भाई है। मैंने पूजा के सिर पर पट्टी बांधी और अपने पास बिठाकर उससे कहा कि पहले ही दिन मुझे सब कुछ सच बता देती। तुमने जो सच छिपाया उसकी वजह से पड़ोसियों ने तुम्हें गलत नज़रों से देखना शुरू कर दिया। पूजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह सिर झुकाए मेरी हर बात सुन रही थी। उसका भाई जाने लगा तो मैंने उसे रोककर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम पूजा के भाई हो तो मेरे भी भाई जैसे हो। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। मेरी बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसके भाई से कहा, तुम जो भी हो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर ने तुम्हें ऐसा बनाया है। मुझे तुम्हें अपनाने में कोई परेशानी नहीं है। आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। वह मेरे गले रखकर रोने लगा। मैंने पूजा के चेहरे की तरफ देखा, वहाँ खुशी के आंसू थे।
दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।